हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोशन इन रेसिस्टिव मीडियम के पार्ट 4 में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप देख ही रहे होंगे। यह क्वेश्चंस काफ़ी बार आया हुआ है। यह BU झांसी 2013 में लॉन्ग आंसर में और भी अन्य बार ये आया हुआ है। अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी यह क्वेश्चंस काफ़ी बार आया हुआ है, तो इसको हमें समझना है। ठीक है। और मैं बता दूं, इससे पहले मैंने पार्ट 3 ऑलरेडी डाल चुका हूं। यदि आपने उन वीडियोस को देख रखा होगा तो समझ लीजिए इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी टॉपिक का यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो समझ लीजिए क्वेश्चंस हमें कवर हो ही जाएगा। लेकिन यदि हमें किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर चाहे वो क्वेश्चंस कितना भी सरल हो तो उसको लगाने में थोड़ा हमें डिफ़िकल्टी महसूस होती है। तो इस वजह से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर अवश्य होना चाहिए। इसके लिए मैंने तीनों वीडियो डाल दिए हैं मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम के, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो उन वीडियोज़ को भी आप अच्छे से समझिए, फिर इस क्वेश्चंस को लगाइए तो समझ लीजिए आपको इस क्वेश्चंस एक ही बार में ये बनने लगेगा, फिर नहीं भूलेगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, समझिए। पहले हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो देखिएगा, समझिएगा। ये हैवी पार्टिकल यानी एक भारी कण इज प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी कि एक भारी कण पर अभिलंबवत ऊपर की ओर प्रक्षेपित करते हैं। इन ए मीडियम द रेसिस्टेंस ऑफ विच वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यानी इसको पूरा देखा जाए यहाँ से यहाँ तक तो यानी कि एक विरोध करने वाले माध्यम में जो वेलोसिटी के अनुक्रमानुपाती है, उस माध्यम में एक भारी कण को ऊपर की ओर अभिलंबत फेंका जाता है यानी प्रक्षेपित किया जाता है। इफ इट हैज ए काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यदि काइनेटिक एनर्जी यानी कि हमारी जो गतिज ऊर्जा है कि इन इट्स अपवर्ड्स पथ एट ए गिवन पॉइंट्स, यानी दिए जो हमारी की है वो क्या है, एक गतिज ऊर्जा है जो कि ऊपर की ओर फेंकने पर किसी बिंदु पर मिलती है यानी प्राप्त होती है। व्हेन इट पासेज द सेम पॉइंट ऑन द वे डाउन, यानी कि पहले ऊपर किसी पिंड को फेंकेंगे तो जायज़ तौर पर वो नीचे भी आएगा, यानी इसको ऐसे फेंका तो पहले ऊपर गया फिर नीचे गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखिएगा, मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। इस पिंड को ऊपर की ओर फेंकेंगे, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर पहुंच गया, फिर ये नीचे आएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये मैचिंग होते होंगे कण, यानी कि एक तरीका से दो कण फेंके जाते हैं यदि समझेंगे तो, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो हमें निकालना कि जो ये बिंदु है हमारा, समझिए, जहाँ से ये सेम डिस्टेंस से गुजरते हैं, सपोज यहाँ से गुजरते हैं, तो इस बिंदु पर हमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस निकालना है। तो वही वो इसमें कह रहा है, देखिएगा। व्हेन इट्स पासेज द सेम पॉइंट, यानी जब ये समान बिंदु से होकर गुजरते हैं उसी रास्ते नीचे की ओर, तब सो डैट, तब हमें सिद्ध करना है इट्स लेस ऑफ एनर्जी, यानी इसकी जो ऊर्जा में हानि है इज के स्क्वायर डिवाइड में के प्लस के डैश है ना। वियर जहाँ पर के डैश बताया गया है कि द लिमिट टू विच द एनर्जीज अप्रोच इन इट्स डाउनवर्ड कोर्स, यानी कि जब वो नीचे की ओर आता है तो उस समय तय की गई ये एनर्जी है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन, यदि सिंपल लैंग्वेज में समझें, कोई कण है ऊपर की ओर फेंकते हैं फिर वो नीचे आता है, तो हमें डिस्कशन करना है कि जहाँ पर ऊपर और नीचे आने पर जहाँ पर ये बिंदु पर मिलते हैं समान दूरी पर, तो उस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, काइनेटिक लॉस निकालना है, यानी लेस निकालना है। ठीक है। ये निकालने के लिए हमें दो कंडीशंस मिल गई इस क्वेश्चन में। क्या क्या हमें, अपवार्ड और डाउनवार्ड, यानी कि दोनों ही मोशंस पर हमें क्या करना पड़ेगा, केस अप्लाई करने पड़ेंगे। और यदि आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, अपवार्ड और फॉलिंग नीचे की ओर जाने के लिए जो दो कंडीशंस होती हैं
उनको अच्छे से समझा होगा तो इसको भी आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आइए समझते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन पहले समझिए, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंस ऑफ विच वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि रेसिस्टेंस है जो इसका प्रतिरोध है वो क्या है, वेलोसिटी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ से हमारा पहले फिगर बनाते हैं, वहाँ से ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो चलिए फिगर इसका हम बना लेते हैं यहाँ से। तो देखिएगा, तो इस प्रकार से मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है यहाँ से। तो यहाँ पर सपोज मैंने कह दिया ओ है और यहाँ पर सपोज कह दिया ये ओ डैश है, ठीक है। चित्र के माध्यम से और जल्दी समझेंगे। सपोज वो कोई कण है जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो सपोज हमने कह दिया कि ये पी बिंदु पर पहुंच जाता है। देखिए जब पी बिंदु पर पहुंचेगा तो जाए तौर पर यहाँ नीचे की ओर क्या कार्य करेगा, एक जो एम जी है वो कार्य करेगा, है ना। जब जी एम जी कार्य करेगा, चूंकि गति हमारी ऊपर की ओर हो रही है तो जाहिर तौर पर इसमें जो आपका रेसिस्टेंस फोर्स है वो भी नीचे की ओर ही कार्य करेगा, यानी कि अपना आएगा एम, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगता है मल्टीप्लाई में किसके समानुपाती है, वो वेलोसिटी के स्क्वायर, यानी तो हमारा आ जाएगा वी स्क्वायर। तो हमारा जी रेसिस्टेंस फोर्स बन गया जी हमारा एम इंटू जी, यानी गुरुत्वीय फोर्स बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ से हमारे पास ये कंडीशंस बन गई, और यहाँ से यहाँ तक की मैंने सपोज डिस्टेंस कह दी है कि ये जो डिस्टेंस है जी हमारी क्या है, एक्स है, ठीक है। अब सपोज यहाँ से यहाँ हम पहुँच गए, कहाँ से, यहाँ से यहाँ हम पहुँच गए। तो इस कंडीशंस में देखिए हमें सपोज देखिए यहाँ से ये कण गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि जब नीचे आता है तो जब ये दोनों पॉइंट जो है सेम स्थिति पर मिलते हैं तब लॉस निकालना। तो हम कह देंगे सपोज ये क्यू जो पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये ऊपर नीचे स्थितियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्यू है, तो यहाँ से मैंने ये दूरी कह दी, यहाँ से क्या ये दूरी है, जो टोटल डिस्टेंस हम जानते हैं जी क्या होती है, कैपिटल एच होती है। ये टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है यहाँ से, कैपिटल एच, ठीक। इतना समझ गए आप जी, कैपिटल एच। और ये हमने यहाँ से यहाँ तक कह दी, ये सपोज ये वाई है हमारे पास, सपोज कर लिया, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ के लिए हमारी इक्वेशंस बनेगी तो वाई में बनेगी, और यहाँ ये बनेगी तो ये एक्स में बनेगी। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओ डैश। अब हम पहले किस में लगाएंगे, अपवार्ड मोशन के लिए क्वेश्चन बना लीजिए न्यूटन से लगा करके, फिर डाउनवार्ड के लिए लगाइए, फिर देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी हमारी बनती है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन में किया, पहले लैंग्वेज लिखना जरूरी है। तो यहाँ से देखिएगा तो हम क्या कर लेते हैं, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m we projected vertically y, ठीक है, वर्टिकली अपवार्ड्स विथ वेलोसिटी या रेसिस्टेंस के बारे में लिखिए। अब देखिए पिंड को फेंकना है तो प्रारंभिक वेग हमें देना पड़ेगा, यानी यहाँ पर वेग कितना है हमारा, स्मॉल यू है। तो यहाँ से कह सकते हैं विथ ए वेलोसिटी यू फ्रॉम द पॉइंट ओ, ठीक है। और अपने पास एक वेलोसिटी बी भी है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, इफ स्मॉल बी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, यानी जो अपना पी बिंदु है यहाँ पर हमने कह दिया वेलोसिटी वी हो जाती है, ठीक है, ठीक, एनी टाइम टी, ठीक, एट दी पॉइंट कौन सा, पी। यही हम लैंग्वेज जितने भी क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं उस सभी में लिख रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा लैंग्वेज में डिफिकल्टी महसूस ना हो। तो सच डेट
OP इक्वल टू आपके पास क्या है, यहाँ से x है, ठीक है। देन आपका रेसिस्टेंस कितना बन जाएगा, रेसिस्टेंस एट P इज कितना हो जाएगा, mu/v², ये अपना बन गया, ठीक है। तो यहाँ से अब आप अप्लाई कर सकते हो, और अपने पास वेट ये mg तो है ही, तो यहाँ से लगा दीजिए बाई दी इक्वेशन ऑफ मोशन of the particle during its upwards motion, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं बाई न्यूटन्स इक्वेशंस, ठीक है। तो सीधे भी आप लिख सकते हैं यदि आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ेंगे तो अपनी इक्वेशंस क्या बनेगी, इक्वेशन हम देख रहे हैं दूरी x में हो रही है, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन इक्वेशंस बनेगी m/d2x dt2 इक्वल -mg -mu/v²। ये मैंने बताया ही था कि ये कॉन्सेप्ट में निगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपकी x डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी, है ना, डिक्रीज हो रही है, जिस वजह से दिख रहे हैं दिशा इसकी नीचे की ओर है, और x आपकी ऐसे में बढ़ रही है, और जो बल जो है दोनों इसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से हमारे पास ये दोनों ही निगेटिव यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, तो m से m काट सकते हैं, तो अपने पास आ जाएगा d2x dt2 इक्वल -g 1 प्लस का म्यू डिवाइड में g, और फिर अपने पास आ जाएगा स्मॉल v²। तो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट कह देंगे जी। हमने कह दिया किस में, हमने कह दिया है ये डाउन जो अपना अपवर्ड मोशन में, और मैंने बताया था कि अपवर्ड मोशन में कभी भी अपना वो टर्मिनल वेलोसिटी कार्य नहीं करती है, तो इसके लिए हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालना पड़ता है म्यू का मान। तो इसके लिए हम करते क्या है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो डाउनवर्ड मोशन भी देख रहे हैं इसमें होगी, तो डाउनवर्ड मोशन में टर्मिनल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग के की वैल्यू म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है। तो हम क्या करेंगे, लगा देंगे, यहाँ से लिखते हैं थोड़ी लैंग्वेज, और मैक्सिमम हाइट के बारे में लिख देते हैं, चित्र में है जो, इफ यदि h इज द मैक्सिमम हाइट attained by particle देन अपने पास एक पॉइंट और है ओ डैश, उसके बारे में लिख दीजिए, एट दी हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट क्या बनेगा अपना ओ डैश, ठीक है। जी अपने पास हाईएस्ट पॉइंट हो गया, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं ओ डैश इक्वल टू कैपिटल H, ठीक है। तो अपने पास ये बन गया। अब हम लगा देंगे डाउनवर्ड मोशन के लिए, तो हम लिख देंगे अतः, एक और आप इस बिंदु के बारे में भी लिख दीजिए Q, ठीक है, Q के बारे में लिख दीजिए, और ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ से, एंड आल्सो लेट एनी पॉइंट Q देन, तो मैं देखो इसमें डिस्टेंस y के फॉर्म में है, तो हम नीचे डाउनवर्ड में लगा रहे हैं, यानी ओ डैश से ओ क्यू की ओर, तो हम डाउनवर्ड मोशन में लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल during its downward motion is क्या बनेगी आपकी, m/d2y dt2 इक्वल
एम जी माइनस का एम म्यू वी स्क्वायर। ठीक है, इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो d2y dt2 इक्वल जी माइनस का म्यू वी स्क्वायर। इक्वेशन इसे सेकंड कह दीजिए। अब देख रहे हैं ये जो है हमारा डाउनवर्ड मोशन में है, और डाउनवर्ड मोशन में जो है टर्मिनल का वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे इफ़ यदि कैपिटल वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी of the particle during its डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन देन, तो हम जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी उस पॉइंट की वेलोसिटी कहते हैं जहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है। तो हमारे पास ये एक्सीलरेशन है, यहाँ पर जीरो रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, जीरो इक्वल टू जी माइनस का म्यू वी स्क्वायर, यानी कैपिटल वी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर यानी कि एम्प्लाई डेट म्यू बराबर कितना, या म्यू अपॉन जी इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे। फिर इसी को जो अपना बना है, अब डाउनवर्ड मोशन को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो अपने पास आ जाएगा d2y dt2 इक्वल जी कॉमन कर लीजिए तो 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, फिर अपने पास देख रहे हैं साथ में स्मॉल वी स्क्वायर भी लगा है ना, स्मॉल वी स्क्वायर। अब इसमें आप एलसीएम, मैंने बताया कॉन्सेप्ट में ही हमने किया, तो क्या कर देंगे, अब एलसीएम इसको ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से अपना क्या आता है वो देखिए। ठीक है, तो देखिएगा एलसीएम लेने पर तो आ जाएगा वी अपने पास, यहाँ से अपने पास आएगा, देखते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि d2y dt को लिख सकते हैं v dv dy, नहीं लिख सकते हैं v और y में रिलेशन बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट में हमने क्लियर किया हुआ था। कैपिटल v स्क्वायर कैपिटल v माइनस का स्मॉल v स्क्वायर। अब हमें देखना है इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेपरेबल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, देख रहे हैं सेपरेबल आसानी से हो जाएगा। देखिए लिख सकते हैं हम b, और डिवाइड में अपना आ जाएगा यहाँ से कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी, और फिर आ जाएगा फिर स्मॉल डी इक्वल माइनस, तो यहाँ पर 2g डिवाइड में बी स्क्वायर। और यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अभी बताता हूँ जी मैंने क्यों किया है, समझिएगा। सॉरी, ये नहीं आएगा यहाँ पर, इसको कट कर दे क्योंकि हमने यहाँ भेज दिया। ठीक है, dy, तो देखिएगा यहाँ से ये मैंने 2 से -2 से इतनी इसलिए अप्लाई किया कि यदि हम इसके बराबर कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो माइनस का 2v dv डिवाइड में कितना आ जाएगा, t dt आएगा। यानी कि यहाँ पर मैं अब क्या ले लूँगा, इंटीग्रेशन ले लूँगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ले लिया, चाहे आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने इंटीग्रेशन ले लिया है, यहाँ पर प्लस सी यहाँ पर लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना करने के पश्चात मैं इतने बराबर लेट कर लेता हूँ। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर बराबर टी, और जानते हैं ये तो कांस्टेंट, तो जी जीरो हो जाएगा 2v, और यहाँ पर आ जाएगा dv इक्वल टू dt। तो देख सकते हैं जी हमारा पूरा जो है शिफ्ट हो गया इसी के साथ, तो हमारे पास dt आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, dt डिवाइड में t इक्वल अपने पास यहाँ आ जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट यहाँ पर तो हमने सब्स्टिट्यूट किया नहीं, कैपिटल वी स्क्वायर, और आ जाएगा डी वाई यानी कांस्टेंट समाकलन स्थिरांक c। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो log t, और t की जगह पर अपन जी रख सकते हैं। तो जी हमारा बन जाएगा log कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर बराबर माइनस का 2g डिवाइड में वी स्क्वायर इंटू वाई, और प्लस में कितना, और प्लस में अपना आ जाएगा यानी कांस्टेंट c। अब हमें c की वैल्यू चाहिए,
तो हमारे पास अब हमें देखना पड़ेगी कंडीशंस। अब देखिए हमने गति कहाँ से स्टार्ट की, डाउनवर्ड मोशन में। तो हमारी डाउनवर्ड मोशन के लिए ये बनेगी प्रारंभिक अवस्था, क्योंकि यहीं से तो डाउनवर्ड मोशन शुरू हुआ हमारा, यानी नीचे की ओर। तो हमारा ओ डेस क्या होगा, इनिशियल कंडीशंस होगी फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे व्हाट एट ओ डैश। और ओ डैश पे अपना क्या है, वाई इक्वल जानते हैं 0 रहेगा, और वहाँ पर वेलोसिटी भी 0 रहेगी, क्योंकि उस समय पर यदि वेलोसिटी होता तो पिंड और ऊपर जाता, तो हमें उस पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी भी हमारी विल बी 0। तो नाउ क्या यहाँ पर रख देंगे, तो आ जाएगा लॉग कैपिटल वी स्क्वायर, यहाँ पर ये 0 प्लस सी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अतः कह सकते हैं लॉग बराबर कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2g डिवाइड में कैपिटल वी स्क्वायर अपने पास, फिर वाई प्लस सी की वैल्यूज रख दीजिए लॉग वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पहुँचाइए, वहाँ पहुँचाइए, तो अपना आ जाए कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा 2g, फिर आ जाएगा लॉग m माइनस एन की प्रॉपर्टी लगाइए, तो कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइड में वी स्क्वायर माइनस का स्मॉल वी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं, आपको यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा मैं इस इक्वेशंस को लिख लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, y बराबर वी स्क्वायर डिवाइड में 2g लॉग कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। तो हमारे पास जी हमारा वेलोसिटी का जनरल समीकरण निकल आया, किसके लिए, सॉरी y और v स्मॉल v में रिलेशंस का ये जनरल इक्वेशंस फाइंड हो गया है। किस कंडीशंस के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो हम इसको इक्वेशन चाहे तो थर्ड कह सकते हैं। अब देखिए हमें एट क्यू पर वैल्यू की जो हाइट है वो निकालना है, ये कितनी है। तो ये निकालने के लिए आप यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि v1 वेग है, तो आप v की जगह पे v1 रख देंगे और इस y की जगह पे h रख देंगे, तो अपने पास जो है यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। नहीं हो जाएगी तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखते हैं फिर आगे। तो आगे लिखते हैं हम यहाँ से, इफ v1 इज द वेलोसिटी, क्योंकि हमें q सेम बिंदु है हमारा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट q एट डिस्टेंस स्मॉल h फ्रॉम o डैश। ठीक है, देन तब हम रख देंगे वहाँ पर y की जगह पर h रख देंगे। ठीक है, और बी स्क्वायर डिवाइड में 2g लॉग कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर माइनस का v1 का स्क्वायर, इसको इक्वेशन आप फोर्थ कह दीजिए। तो इस प्रकार से हमारी क्यू बिंदु पर हाइट मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए अब हमें क्या करना चाहिए, अब जो हमारा अपवर्ड मोशन है उसमें भी हमें ये दूरी फाइंड करनी होगी, या फिर आप क्या करें, ये दूरी हमें निकल आई कितनी, h निकल आई है। अब देखिए हमें हाइट जानते, नीचे से यदि देखें तो h निकल आई और ये हमें पूरी निकालना है ये, तो हम क्या कर देंगे, h में से इतनी दूरी घटा देंगे तो हमारे पास वही तो मिल जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से हेडिंग भी डाल सकते हैं डालना हो तो, यानी अपवर्ड मोशन। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशंस थी अपवर्ड मोशन की क्या, और म्यू की वैल्यू रख दीजिए, तो हमारे पास इक्वेशन थी फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, और फ्रॉम फर्स्ट से इक्वेशंस थी हमारे पास क्या, d2x dt2। ठीक, और बराबर -g1 प्लस थी म्यू था, म्यू की वैल्यूज रख देंगे तो स्मॉल v स्क्वायर कैपिटल v स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं v dv और फिर dx इक्वल
और यहाँ पर जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर, ठीक है। और फिर अपने पास आ जाएगा कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। अब इसको फिर से कर देंगे, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, डी वी, और डिवाइड में अपना आ जाएगा कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर। और यहाँ पर आपको पता है ये -2g कैपिटल वी स्क्वायर और फिर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो आपको पता है जी किसका है, लॉग वी स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर इक्वल, और ये माइनस का 2g कैपिटल वी स्क्वायर इंटू एक्स एनी कॉन्स्टेंट सी हो गया था, तो यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट कह दीजिए कैपिटल वी। अब देखिए हम डाउनवर्ड मोशन प्रारंभ कहाँ से होगा, डाउनवर्ड मोशन हमारा प्रारंभ हो रहा है यू से, है ना। तो यहाँ से हम यू से करेंगे तो हम कह सकते हैं व्हाट एट ऊपर, तो एट ऊपर आपको पता है एक्स इक्वल टू 0, लेकिन v का मान 0 नहीं है, वो कितना है u। तो इतना हम रख देंगे, तो देखते हैं फिर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल, यहाँ पे यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यू स्क्वायर इक्वल 2g डिवाइड में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस वी। तो v की वैल्यूज मिल जाएगी, एम्प्लाई दैट v बराबर लॉग कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल यू स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इतना। इतना आ जाने के पश्चात क्या करेंगे, ये पुनः वहाँ पर रख देंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ बी स्क्वायर डिवाइड में 2g लॉग कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल यू स्क्वायर डिवाइड में कैपिटल वी स्मॉल वी स्क्वायर, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आ गया, इसको क्वेश्चन कह दीजिए 5th। तो देखिए आपके पास टोटल एच निकाल सकते हैं यहाँ से, तो पहले टोटल एच निकाल लीजिए। तो आइए देखते हैं टोटल एच निकालते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब आप देखिए यहाँ से इफ यदि v2 इज द velocity of the particle at the time at the point, ठीक है, q। अब देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पर देखिए फिगर, अब आप सोच रहे होंगे क्यू पर यहाँ से और नीचे आने पर वेग तो समान नहीं होगी, अलग अलग वेलोसिटी होगी, पॉइंट भले ही वाई है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होगी। देखिए क्योंकि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वेलोसिटी हमारी स्लो होगी, लेकिन यहाँ ऊपर से जाएंगे तो स्पीड में आएगा, है ना। तो यानी एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ज़्यादा कौन सी है और कम कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू पर डिफरेंट होगी, तो इस वजह से हमने यहाँ पर v2 कहा है, ठीक है। तो एट क्यू, ठीक, इन इट्स अपवार्ड मोशन, ठीक है। तो अपवार्ड मोशन में हमारे पास बनेगा देन, तो क्या हमारे पास अपवार्ड मोशन में क्यू डिस्टेंस क्या बनेगी, तो पूरी टोटल में से यदि हम क्या घटा दें, स्मॉल एच घटा दें, हमें चाहिए ये दूरी। देखो फिगर देखते जाइए। देखिए हमें इस बिंदु पर बात करना है, यहाँ से इस ऊपर क्यू तक, तो क्यू तक हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो चूंकि हमें ये डिस्टेंस पता है तो टोटल लेंथ में से ये डिस्टेंस घटा देंगे तो वही तो निकल आएगी। तो वही हमने किया, एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है, इक्वल, और फिर आ जाएगा कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइड में 2g लॉग कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल यू स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए कैपिटल एच, स्मॉल एच हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो हमें चाहिए कैपिटल एच। और क्या ये क्वेश्चन आपको पता है, इसको क्वेश्चन आप जो है 6वीं कह दीजिए। ऑप्शंस चूँकि आपके पास पता है, x बराबर वी स्क्वायर डिवाइड में 2g लॉग कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल यू स्क्वायर डिवाइड में वी स्क्वायर डिवाइड में स्मॉल वी स्क्वायर, जी आपको पता है। तो आप किस पर लगाएंगे, एट किस पर, ओ डैश पर, ठीक, किसमें, अपवार्ड मोशन में, इन अपवार्ड मोशन,
तो क्या बनेगा, अपवर्ड मोशन में बनेंगे तो एक्स का मान हाईएस्ट टर्म पर पहुंच जाएगा, लेकिन तो वी का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड में 2g लॉग कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल यू स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा कैपिटल वी स्क्वायर। ये वैल्यूज यहाँ पर रख दीजिए। अतः कह सकते हैं फ्रॉम 6 से, तो हमारे पास इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो बी स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा 2g लॉग कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल यू स्क्वायर डिवाइड में कैपिटल वी स्क्वायर, और फिर माइनस स्मॉल एच का वैल्यूज रख दीजिए। तो माइनस स्मॉल एच की रखेंगे तो बी स्क्वायर डिवाइड में 2h लॉग कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर माइनस स्मॉल b1 का स्क्वायर इक्वल, और अपने पास ऑलरेडी जानते हैं इसके इक्वल अपने पास क्या है ये, तो वो रख दीजिए। तो आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड में 2g लॉग बी स्क्वायर स्मॉल यू स्क्वायर डिवाइड में b2 का स्क्वायर। ये अपना आ गया। अब बस इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कीजिए, इसमें आपका आ जाएगा b1 b2 में रिलेशन। फिर आप जानते हैं लॉस का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, प्रारंभिक गति अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। बस वही लॉस है, हमारा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है यहाँ से। तो देखिए ये कॉमन हो गए कट जाएंगे यहाँ पर, तो देखते हैं फिर कितना आता है यहाँ से। तो देखिएगा सिंपल तौर पर तो हमें क्या करना है, देखिए सॉल्व करना भी बता देता हूँ। इसको वहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, तो m-n की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो देखिएगा मैं लगा रहा हूँ यहाँ से, तो आ जाएगा log m-n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल बी स्क्वायर डिवाइड में स्मॉल यू स्क्वायर डिवाइड में कैपिटल वी स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म था, और अपन की संख्या बदल जाएगी, m-n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो v2 का स्क्वायर डिवाइड में वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल में अपना था यहाँ पर लॉग कितना बी स्क्वायर डिवाइड में b2 माइनस का बी स्क्वायर b1 का स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब यहाँ से देखिएगा ये टर्म्स कट रहा है, और फिर आप लॉग से लॉग ऑपरेटर आपका कट जाएगा, तो सिंपल से अपना क्या बचेगा, बी स्क्वायर डिवाइड में v2 का स्क्वायर डिवाइड में कैपिटल वी स्क्वायर इक्वल वी स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा v2 b1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ इसको वहाँ ले जा सकते हैं, तो आ जाएगा वी स्क्वायर v2 का स्क्वायर। ठीक, और आ जाएगा यहाँ से वी स्क्वायर b1 का स्क्वायर इक्वल में v⁴। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से चाहे तो इसका मल्टीप्लाई ही कराना है। तो देखिएगा कैसे करा सकते हैं यहाँ से। देखिए चाहे तो आप एक एक टर्म्स का करा दीजिए, मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करना है, इसका इसके साथ कराएंगे तो v⁴, और फिर आ जाएगा v2 स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर, और फिर आ जाएगा यहाँ से माइनस v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर इक्वल v⁴। तो v⁴ से v⁴ कैंसिल। अभी यहाँ से किसी एक के बराबर निकाल लीजिए, तो हमने निकाल सकते हैं यहाँ से v1 के बराबर है ना, तो इसको वहाँ ले जाइए, तो अपना v1 बराबर आ जाएगा क्या, v1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा v2, ये है। तो यहाँ से आ जाएगा v2 कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइड में कैपिटल वी स्क्वायर, और यहाँ पर v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये v1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, हमने रिलेशन निकाल लिया जो प्रारंभिक ऊर्जा जो अपने b1 हमारा अंतिम और ये प्रारंभ थी, है ना। तो इस वजह से हम यहाँ से लगा सकते हैं, नाउ द रिक्वायर्ड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बनेगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ m, यानी जो अंतिम ऊर्जा है वो हाफ mv2 स्क्वायर, जो यानी ज़्यादा होगी, है ना, और फिर हाफ mv1 का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज आप रिलेशन निकाल कर आए हैं, तो v1 स्क्वायर की वैल्यू ये उठाकर यहाँ रख दीजिए।
तो अपने पास आ जाएगा हाफ एम, ठीक, V2 स्क्वायर माइनस का V2 का स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर डिवाइड में कैपिटल V स्क्वायर स्मॉल V2 का स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो फिर आ जाएगा अपना हाफ एम, ठीक, और फिर आ जाएगा अपने पास क्या, देखिए इसका इसके साथ होगा तो ये दोनों कट जाएंगे, अपना बचेगा ओनली क्या, ऊपर बचेगा V2 घात 4 डिवाइड में आ जाएगा V स्क्वायर प्लस का V2 घात 2, ठीक। अब हम देखिए यहाँ से m जो है हमारे पास, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, समझिए यहाँ से थोड़ा हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। 1/2 लिखा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/2 m, यानी कि m यहाँ से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा देंगे m का और 1/2 का, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है, तो हाफ कितना, ये का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा अपने पास ये, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बन गया क्या, कैपिटल K का स्क्वायर, ठीक। और ये हमारा लिमिट, चूंकि आप जानते हैं लिमिट वेलोसिटी है ये हमारी कैपिटल V टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसको हम क्या कहेंगे, लिमिट काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से जी हम कह सकते हैं जी हमारा बन जाएगा K डैश, और जी किसकी वैल्यू बन गई, ये फिर K की। तो यही हमें क्या करना था, एनर्जी लॉस हमें यही फाइंड करना था, नहीं करना था। तो यहाँ पर लिख दीजिए वेयर, यहाँ पर K डैश क्या है, हाफ एम कैपिटल V स्क्वायर, या इसी को कह सकते हैं लिमिटिंग काइनेटिक इन द मीडियम, ठीक। तो ये है, ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। फिर भी यदि कहीं पर भी डाउट हो तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करके हमसे बताइए। तो ग्रुप में ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन होकर भी अपनी से संबंधित क्वेश्चंस या प्रॉब्लम को हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।